फिर लगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप लोगों से। वहाँ पे गए तो किसका कैसा व्यवहार रहा वो सब आपको जानना। सिर्फ 2 क्रिएटर है, जिसको देखते ही एक होता है ना इंसान का नीचे से लेकर ऊपर तक का झलक जाता है। तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में। और ये ब्लॉग शुरू कर रहे हैं हम फर्स्ट टायर एसी से, क्योंकि हमारा फर्स्ट टायर एसी का सफर खत्म हो गया है और फर्स्ट टायर एसी के ऊपर डेडिकेटेड ब्लॉग था हमारा। तो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए कि आप कैसे बुक कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। और हम जो पार्टी में गए थे अंकुश सक्सेना के बेटा के बर्थडे में, वो खत्म हो गया और अब फाइनली हम पहुंचने वाले हैं अपने घर। तो इस ब्लॉग को यहाँ से शुरू करते हैं और सफर कैसा होगा वो दिखाएंगे। तो हम सामान लेके गेट के पास रेडी है उतरने के लिए, और ये यहाँ पे रेडी है कि जब स्टेशन आएगा तब आएंगे, ठीक है। अभी तक कुछ बोलोगे नहीं क्योंकि तुम सो के जगी हो और हम एकदम टेंशन में है तब से कि कब स्टेशन आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि नींद लग जाए। तो रात के 12 बज रहे हैं और इस ब्लॉग को शुरू करते हैं यहीं से। 2 बज गए हैं। खाली टाटा कर दो इसको H1 को। इधर से कितना क्लीन दिख रहा है। आते टाइम हम लोग को आता पता ही नहीं चल रहा था। तो हम लोग आ गए अपने पटना जंक्शन और ये रहा उधर जनरल का भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। बाकी अब हम लोग चल रहे हैं अपने घर। हम लोग इधर हैं, बाकी हमको रिसीव करने जो आए थे इस मस्जिद का लोकेशन बताएं। और हमारा बुलेट राजा किधर है रे? आगे तो है। आगे आगे तो चलो सामान लेके आगे। ये रहे हमारे बुलेट राजा। बिहार में जब भी आते हैं सर्विस यही देते हैं, रात हो दिन हो कभी भी हो रिसीव करने आ जाते हैं। तो अभी भी आ गए सुतला का कि ना है। चलो पहुंचा दो अब। और अब निकल गए हम लोग बैठ के चलने के लिए अपने रूम बजरंग चौक। चलते हैं, रात को नींद आएगा कि जगह जगह निकल जाएगा। और अभी बज गए हैं रात के 2:07 और हम लोग आ गए अपने रूम पे। बड़ा सुना सुना सा लग रहा है सोनाली। हम लोग 2 आम पहले रखे हुए थे अचार के लिए, वो 2 आम लग रहा है अभी तक इंतज़ार कर रहा है अचार बनने के लिए। चटनी कोई नहीं, अब रेस्ट मारा जाए पहले बढ़िया सा। लेकिन पता नहीं क्या है, सबका ऐसा लग रहा है कि सबका दहिया हिल रहा है। जैसे उतरे हम लोग पूरा शरीर हिल रहा था। बट कोई नहीं, रिलैक्स करते हैं। इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करेंगे सुबह से। अभी देखिए हम बागवानी में गुजर रहे थे और छुट्टी पे आए हुए हैं तो पूरा ही जगह घूम रहे हैं। तो अपना गाड़ी लेके घूम रहे थे। इधर बागवानी के नीचे में आम दिखाई दिया, देखते ही रुक गए। लेकिन हम पूछे इनसे कि बेच दीजिए 1 किलो, हम लोग को खाने का मन है। तो कितना प्यार से बोल रहे हैं, हमारे बिहार में यही सब प्यार चलता है। ये बोल रहे हैं आपको खाना है तो ऐसे ही खा लीजिए, 2-4 को खा लीजिए, लेकिन हम बेचेंगे नहीं आपसे। आपको भी किसी को देना है? किसका है? पेड़ वाले के। अच्छा, तो आप लोग खाली तोड़ने आए थे? अगोरिया लिए हुए हैं। तो मान लीजिए आप चुपे चुपे हमको खिला दीजिएगा, वो जानेंगे तो? ना कुछ नहीं बोलेंगे ना। चलिए, तो हाँ ये सब चीज़ है हमारे बिहार में। इतना प्यार दुलार रहता है कि कोई किसी के लिए बाहर उहर में जाइएगा, आप किसी को नहीं जान पहचान रहे मांगिएगा तो वो कुछ नहीं देगा आपको। लेकिन यहाँ देखिए कितना प्यार से हमको खिला रहे हैं। अभी हम गए थे बाजार तो हम अपनी वाइफ के लिए 2 आइटम लेके आए हैं। अब ऐसा कौन सा चीज़ है जो तुमको खुश कर सकता है, वो हमको दिखना है और दिखाना है ऑडियंस को। आम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि पेड़ का आम है। बात है कि वो टेस्टी है, इससे ज्यादा टेस्टी है, लेकिन उसको छिल के खाना पड़ेगा, थोड़ा सा उसमें मशक्कत है। इतना लगा हुआ सामान जल्दी ऐसा पसंद बात है नहीं है। इसको खा सकते थोड़ी देर बाद भी पानी में डाल के धो के, इसको भी गर्म हो जाएगा कि नहीं। लेकिन पसंद माउंटेन ड्यू है। हम यस और नो? यस और नो? ये भी पसंद है, वो बट पसंद है। तो हम फंक्शन खत्म करके आ गए हैं अपने रूम पे। रात के 2 बजे के समथिंग में हम लोग अपने रूम पे पहुंचे थे और फिर नींद ही नहीं आ रहा था। 3 साढ़े 3 तक नींद आया, सोए लोग। उसके बाद पूरे दिन थोड़ा बहुत काम धाम घर में जो भी था वो सब किए। फिर लगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए आप लोगों से। वहाँ पे गए तो किसका कैसा व्यवहार रहा, वो सब बातें तो मैटर ही नहीं करती हैं, किसका व्यवहार कैसा रहा। बिकॉज हम जिस काम से गए थे वो बढ़िया होना चाहिए, जो कि बट हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जस्ट हाँ। कि वहाँ पे जाने के बाद हम क्या फील किए, क्या सोच के गए थे, क्या हुआ नहीं हुआ, किनका बिहेव कैसा था, वो सब चीज इस ब्लॉग के अंदर में लेके आते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आखिर हम गए कैसे थे, इनवाइट कहाँ से आया था। हाँ, इनवाइट ऐसा था ना कि सबसे पहले जब ये कैमरा वगैरह वाला काम हमारा स्टार्ट हुआ, आप लोगों को पता ही होगा, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग में ही ये मतलब मेरे हस्बैंड सब सारे इन्फ्लुएंसर लोगों को हम नहीं किए थे, हमारा टीम का आदमी किया था। हाँ, ऐसे मत मतलब, क्योंकि हम तो किए ही नहीं हाँ, थे। वही बात है कि हमारी टीम की तरफ से मैसेज गया था, फ्री फॉर इन्फ्लुएंसर ईमेल पे, फ्री फॉर इन्फ्लुएंसर मेल गया हुआ था।
जिसमें कि कुछ लोगों ने रिप्लाई करा था। उसमें सचिन भाई थे, जिन्होंने उस समय वो आउट ऑफ कंट्री थे, तो इस वजह से रिप्लाई किए थे कि मैं इंडिया आऊँगा तब आपको बताऊँगा, अभी मैं नहीं करा सकता। बाकी लोग देखें नहीं पता है, बट रिप्लाई नहीं आया था किसी का। उसमें फिर अंकुश सक्सेना जो है, उनका मेल अभी हाल फिलहाल में रिप्लाई आया हुआ था उनका आया था कि हमारे बेटे का बर्थडे फंक्शन है, उसमें आप आ सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे करके आया था। तो फिर हमारा भी क्या था, हम लोग मेल ही इसीलिए किए, मौका ही तलाश रहे थे हम लोग को चाहिए था कि काम एक बार हम लोग भी करके देखें कैसा कर पाते हैं। बिकॉज एक्सपीरियंस है, बट बहुत बड़ा इवेंट भी हुआ है, बट ये सोशल मीडिया वाला जो था, ये चीज़ अभी तक हम लोग नहीं किए थे, तो वो एक्सपीरियंस एक बार करना था हम लोग को, इसलिए हम लोग उनको बोल दिए हाँ। तो फिर जब हाँ किए तो आगे आप बताइए। हाँ किए, उसके बाद हम अपने तरफ से उनसे पूछना चाह रहे थे कि आपको क्या चाहिए, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द डे तक ये बोले कि आपको जैसा लग रहा है वैसा कर दीजिएगा। हम जब गए थे वहाँ पे ब्लॉग बनाए थे तो आपको बोले भी थे उनसे बात करते टाइम कि आपको क्या चाहिए भैया, तो वो बोले थे आपको जैसा लगे वैसा कर दीजिएगा। तो ऐसा बात हुआ था। बट हमारा क्या था कि हमारा जो टीम था ना, वो हमारा ब्लॉगिंग लेता है, हमारा रील्स लेता है, तो उनको सब कुछ अच्छे से पता था। बट इवेंट में हम लोग इतना कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन वहाँ गए तो पता चला कि हमारा जो काम है बहुत अच्छा से हो गया, और परफेक्टली देखा जाए तो सुटेबल हो गया एकदम। जो चीज उनको जरूरत था बिना कहे मतलब हमारा टीम उनको दिया एक एक चीज। लेकिन एक जो बात जरूर है कि इस फंक्शन को करने के बाद ना, अब हमारी टीम को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस, और भी ज्यादा हमको एटलीस्ट सब कुछ पता चल गया कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसको क्या क्या चाहिए फंक्शन में, और वो सब चीज हम अपनी टीम के थ्रू कैसे करवा सकते हैं। तो और वो चीज हुआ भी, वो चीज सही गया। ऐसा नहीं है कि किसी चीज में लेट हुआ या कोई चीज इम्परफेक्ट हुआ, सब कुछ परफेक्ट था। वो इसलिए हुआ था कि वो उन्होंने एक रूम हमारे टीम के लिए दे दिया था, तो उसमें काम डिस्टर्ब नहीं हुआ था। वो जब जो चीज चाहते थे वो सब चीज हो पाता था, आसानी से हो पाता था। हम लोग को एक रूम अलग दिया गया था, हम लोग को भी अच्छा ट्रीट किया गया था, बाकी हमारी टीम को भी बहुत अच्छा ट्रीट किया गया था। और बात करते हैं सबसे पहले उन्हीं के बिहेवियर पे कि वो बुलाए थे तो वो हमारे साथ कैसा ट्रीट किया, बाकी के साथ उनका कैसा ट्रीट था नहीं था वो तो आप उनके ब्लॉग में जाके देख सकते हैं। बट हमारे तरफ से हमें ऐसा ट्रीट नहीं किए थे कि हम आपको काम के लिए बुलाए हैं तो आपसे हमको सिर्फ काम का मतलब है, बिल्कुल नहीं। हम लोग को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। वो अपनापन टाइप बाकी यूट्यूबर को जैसे ट्रीट कर रहे थे वैसे हमें ट्रीट कर रहे थे, जैसे उनके साथ ब्लॉग शूट कर रहे थे वैसे हमारे साथ कर रहे थे, जैसे उनको आके खाना पीना के लिए पूछ रहे थे वैसे हमें पूछ रहे थे। तो हमें नहीं लगता है कि हमें वहाँ पे किसी भी चीज का कोई दिक्कत समस्या कोई दिक्कत उनके तरफ से बिल्कुल ही नहीं था। और मेनली चीज यही मैटर भी करता है कि हम जिसके यहाँ फंक्शन में गए हैं वो हमारे साथ कैसा बिहेव करते हैं। तो लास्ट तक तो समझिए कि ऐसा हालत हो गया था कि आने लगे तो घर में होता है ना कि बेटी की बहन का विदाई होता है, तो उस टाइप का सीन हो गया था हमारे साथ में। लगा था, मतलब उतने दिन में बात ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं बॉन्ड एक बन गया था जो बहुत अच्छा लगा था। अंकुश भाई छोड़ने भी आ रहे थे हम लोग को, लेकिन फिर अभी जैसे उनका फंक्शन था, फंक्शन के बाद भी बहुत सारा काम होता है, हम लोग बोले कि नहीं अभी रहने दीजिए, आप अपना फंक्शन देखिए, हम लोग चले जाएंगे। तब फिर बोले कि अच्छा ठीक है, फिर आप चले जाओ। और ना तो हम आते टाइम उनको डिस्टर्ब करना चाहे, ना तो इधर से जाते टाइम, इधर से जाते टाइम भी लगता है ना, वो हम लोग का ऐसा नेचर गलत ढूंढ रहे हैं। उनसे समझना चाहिए कि उनके घर में फंक्शन है, उनके और उन्हीं को सब कुछ करना था, चाहे वो ऑफ कैमरा हो ऑन कैमरा हो, सब कुछ उन्हीं को करना है। घर पे भी देखना होता था उनको, होटल में भी देखना होता था, यूट्यूबर्स भी देखना होता था, फैमिली भी देखना होता था। फिर क्या फायदा एक और बटन डाल के, वो सब चीज सोच के। और हम लोग को अच्छा नहीं लगता था कोई चीज कहने में, वैसे कमी भी नहीं था किसी चीज का। हाँ, लेकिन हम सबसे पहले जब इटावा जंक्शन पहुंचे तो उनको एक मैसेज कर दिए, क्योंकि वो सुबह सुबह का टाइम था 6 साढ़े 6 बजे, तो हमको पता था कि वो 6 साढ़े 6 बजे सो रहे होंगे। क्योंकि उनसे एक दिन पहले एक रात पहले उनके घर पे जागरण था, तो वो लोग सुबह 2-3 बजे के आसपास सोए थे। तो हम जस्ट मैसेज कर दिए कि इटावा आ गए, और डायरेक्ट वहाँ से हम अपने होटल पे चले गए। लेकिन होटल वाले का भी एक अच्छा आदत था कि वो गए, सिर्फ नाम बोले कि इनके फंक्शन में आए हुए हैं, और उन्होंने अपना एंट्री दे दिए वो लोग तुरंत में ही। और क्या था कि बाकी लोग भी ठहरे होते हैं होटल में, तो इस वजह से होटल खाली नहीं था, रूम खाली नहीं था, तो गार्डन में अच्छा व्यवस्था दे दिया उन्होंने, व्यवस्था कर दिया गया था। गार्डन खाली था, फिर बाकी नीचे का भी ड्राइंग एरिया खाली नहीं था, हम लोग कहीं भी बैठ सकते थे। बाकी 12 बजे या 10 बजे के आसपास रूम क्लीन करके, और जब तक रूम क्लीन हो रहा था तब तक पता चला कि हम लोग बाहर का आपको पूरा होटल का व्यू सब कुछ हम शूट करके आपको दिखा भी दिए थे, हम लोग आपको दिखा दिए थे। बाकी और वहाँ जितने भी क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर कहें, मेरे को समझ नहीं आता एग्जैक्टली क्या कहें,
लेकिन जितने भी लोग आए थे सोशल मीडिया वाले, उन लोगों के साथ हमारा बॉन्ड बना कि नहीं बना, अच्छा बना, और खराब किसके बना, साथ अच्छा बना और किसके साथ खराब अच्छा बना, बना, खराब बना, ये सब चीज अगर आपको जानना है तो आप एक एक कमेंट छोड़ दीजिएगा कि किसके बारे में जानना इनके है। साथ आपका क्या बना, या इनके बारे में बताइए आपके साथ कैसा रहा, मतलब जो कुछ भी आपको सिर्फ जानना हो। 2 क्रिएटर है, जिसको देखते ही एक होता है ना इंसान का नीचे से लेकर ऊपर तक का झरक जाता है। वैसा है, नाम कभी और बताएंगे, बट है। हाँ, ठीक है, वो बोलना तो है, जरूरी वो है। बहुत सारे थे, क्या ही छोड़िए, रहने देते हैं। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा आपके फेवरेट यूट्यूबर्स कौन है, तो हम भी ट्राई करेंगे उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ वो जाके, बताने के लिए। वो सब बताने का हम लोग ट्राई करेंगे, बट आप कमेंट कर दीजिएगा। बट जैसे ही हम लोग गार्डन में इंतजार कर रहे थे, तब तक सबसे पहले जो हमको क्रिएटर मिले थे उनका नाम था कामनी। हाँ, वो सोनाली बहुत कामनी अच्छे से जी थे। पहचानती थी। हम सबसे पहले पूछे, जैसे ही उन्होंने इंटरव्यू है ना, तो हम सोनाली से पूछे कौन थे, बोले ये तो ये है। फिर हम लोगों का अच्छा था कि हम लोग स्माइल किए और हाँ। उधर से भी स्माइल करके रिसीव हुआ, तो सबसे पहला वो हमें वो चीज अच्छा लगा था। उस समय फायदा क्या था या बेस्ट चीज क्या था कि उस समय ओनली हम ही लोग मौजूद थे, हम लोग और वो लोग, तो हमारे पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, उनके पास भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, और ऐसे भी देखे हुए थे तो लगा कि बात करना चाहिए। वो भी बात किए तो लगा कि हाँ चलो अच्छा है। ऐसा नहीं लगा कि नहीं, बात करते करते होता नहीं है कि नहीं हम अलग लेवल के हैं, तुम क्या ही हो, वो सब चीज़ नहीं था। बात किए तो अच्छा लगा, हम लोग भी बात किए। उसके बाद फिर वो अपना फंक्शन अटेंड कर रहे थे, हम लोग बिकॉज रूम अलग अलग था हमारा, और बहुत सारे रूम में बहुत सारे लोग रह भी रहे थे, शेयर कर रहे थे एक दूसरे से रूम, तो इस वजह से उनके बाकी साथ हम का लोग एक चीज छूट गया कि वो जैसे एंट्री किए ना, तो वो आके सोनाली के साथ गला मिलने लगे। लेकिन हम उस टाइम में, हम लोगों का क्या था कि किसी से पहले मिलते थे ना, तो फर्स्ट टाइम में हम ब्लॉगिंग शुरू नहीं करते थे, पहले उनसे बात हाँ, हो ये जाता चीज़ था, हम लोग फिर हम की। ब्लॉग करते थे उनके साथ। और बात है कि गले मिले तो मिल नहीं है, वही काफी है, जरूरी नहीं है कि हम हाँ, shoot तो करें। इसलिए हम लोगों ने वो सब चीजें नहीं जी, शूट किया। बाकी सारी बातें नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे, उसके लिए आप कमेंट छोड़ दीजिएगा कि किस किस के बारे में आपको जानना है, हमारा एक्सपीरियंस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में।